बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है आपकी दुआओं से। आप देख रहे हो तबस्सुम स्टिचिंग का चैनल। आज की कुछ हमारी वीडियो है नेक के गले की। आज हम नेक का गला बनाएंगे। बहुत खूबसूरत सा ये नेक तैयार हुआ था और आप लोग ने बस इतना करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा ज़रूर। आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम बताते हैं ये हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए हमने पेपर बुकरम ये ले ली है। तो यहाँ पे हम लंबाई हमने यहाँ पे ये 6 इंच गले की रखी थी। पहले तो हम अपनी बुकरम निकालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने इसको देखिए डबल फोल्ड करा था, डबल फोल्ड करके और यहाँ पे हमने कंधी का निशान लगाया। कंधी का हमने यहाँ पे निशान लगाया 3 इंच, यहाँ पे ऐसे करके, और लंबाई हमने इसकी 6 इंच ली है। और यहाँ पे हम एक ना लाइन ड्रॉ कर लेंगे लंबी सी, इस तरह से करके अपने गले के हिसाब से। ये भी हमने 6 इंच करी है और नीचे वो हमने 3 इंच करी। यहाँ पे हम हल्की सी गुलाई देंगे क्योंकि गोल गला हम बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमने गुलाई हल्की सी दे के और यहाँ पे 1 इंच पे हम ऐसे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। एक यहाँ लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम स्टील की मदद से इस तरह से। यहाँ पे भी हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब ये देखिए हमने कि ये पैटर्न बनाया ना, तो ये देखिए 3 इंच यानी कि इसकी चौड़ा लंबाई आती है और 2 इंच इसकी चौड़ाई आती है। तो इस तरह से हम पैटर्न को रखेंगे। इसको आप अच्छे से रख के देख लें, जहाँ पे अच्छे से बैठ रहा है, सही लग रहा है, तो वहाँ पे बैठ के आप इसकी मार्किंग करें इस तरह से करके। यहाँ पे ना हमें हार्ड गत्ता हमारे पास नहीं था, तो हमने ऐसी नॉर्मल जो पेपर होता है उस पर ही काट लिया था इस तरह से पान। तो आपके पास हो हार्ड तो उस गत्ता, तो उस पर आप इसका पैटर्न काटें। तो इस तरह से देखिए आप पहले इसको एक आप बना लेंगे ना, मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से करके इसको दोबारा रखें फिर करें। और बीच का छोड़ के और फिर नीचे वाला आप इस तरह से रख के और उसकी मार्किंग करें। और यहाँ पे जिस तरह आपको सहूलत लगे, जिस तरह अच्छा लगे आपको, तो उस तरह से आप इसकी मार्किंग करें। ये देखें थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप इसको सेट कर लें, तो वो कोई मसला नहीं। पहले आप बुकरम में ही इसको पहले सेट कर लें। तो बुकरम में कर लेंगे ना, बहुत अच्छे से आपका पैटर्न ये बन के तैयार होगा इस तरह से करके। तो हमारे साथ भी यहाँ पे यही हुआ था। तो एक हमारा सही नहीं ड्रॉ हुआ था, फिर हमने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करा था क्योंकि हार्ड गत्ता नहीं था ना हमारे पास, तो वो आगे पीछे हो रहा था। तो ये देखिए हम इस तरह से ड्रॉ कर लिए थे तीनों पत्ते से। अब इस तरह से हम बीच का इस तरह सेंटर करेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये गोल गला है ना, पहले हम इसको इस तरह से करके अपने कटिंग कर लेंगे इस तरह से करके, ताकि हम जो लाइन ड्रॉ करें, जो नीचे हम पत्ते बनाए ना, तो बहुत अच्छे से हमारे वहाँ पे बनेंगे। देखें इस तरह से। तो नीचे की साइड रखें गो इस यहाँ पे भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे लाइन को इस तरह से करके ऐसे। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी इसी तरह से हम बना लेंगे। बहुत इजी है ये डिज़ाइनिंग बनानी और बहुत खूबसूरत सा ये नेक बन के तैयार हो रहा है। बहुत आजकल ये ट्रेंड पे है। तो इसकी हम एक लाइन है ना इस तरह से करके ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से करके। ये से हमने ये लाइन यहाँ पे कर ली है। अब हम इसकी इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी शेप है ना, ये हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पे कटिंग होनी चाहिए। जितनी अच्छी से हमारी ये कटिंग होगी ना, उतनी ही खूबसूरत सा हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बन के तैयार होगा।
इस तरह से करके। तो पूरे पैटर्न को हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। हम इस तरह आपको पूरी डिटेल में दिखा रहे हैं ताकि आप इस तरह से बनाए ना तो अच्छे से आपकी डिज़ाइनिंग यहाँ पे बन के तैयार हो। तो देखिए एक तरफ से हमने इस तरह से कटिंग कर लिया, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ही कटिंग कर लेंगे इस तरह से करके। यहाँ से हम ऐसे करते हुए यहाँ पे हम ऐसे कटिंग कर लेंगे और ये देखिए हमारा पैटर्न बन के तैयार है। और अभी हम क्या करेंगे, अच्छा हमने ना बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करी थी ना, बीच में भी हमें ड्राई करनी है ताकि हमें ये पान के पत्ते ना यहाँ पे शेप इसकी इस तरह से निकालनी है। तो हमने ये पूरा कटिंग कर लिया था, फिर हमने पान एक छोटा सा लिया था, वो हमने यानी कि 2.5 इंच इसका पैटर्न कटिंग करा है। तो यहाँ पे बस हमें एक बूट की केलें, देखिए यहाँ एक बूट का है ना, तो इस तरह से निकाल के बीच में और इस तरह से करके हमें यहाँ पे निशान लगाने इस तरह से, जैसे आउटलाइन नहीं होती इस तरह से हमें निशान यहाँ पे आउटलाइन की तरह बना लेना है इस तरह से करके। तो हम सारों में इसी तरह से ही बना लेंगे इस तरह से करके। बस यहाँ पे एक बूट का भी दबाव छोड़ते हुए और यहाँ पे हमें बस इस तरह से करना है। अब हम सारे इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे कर लिए। अब यहाँ पे हम 20 से इस तरह से कट लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे। जो पहले वाली मार्किंग थी ना हमारी, तो उस पर हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से करके। बिल्कुल हमें उसी मार्किंग पे ही हमें यहाँ पे कटिंग करनी है इस तरह से करके। और यहाँ पे आप सीज़र से भी कटिंग करना चाहते हो तो आप सीज़र से भी इस तरह से, देखें सीज़र से भी कितने आसानी से ये कटिंग हो जाएगा। तो आप सीज़र से भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे सीज़र से भी हो रहा है। तो बस आपने ध्यान ये रखना है तो आपकी ये मार्किंग है ना, बस उसी पे ही आपका ये कटिंग हो। अगर आगे पीछे होगा ना तो आपका पैटर्न पूरा ख़राब हो जाएगा इस तरह से करके। तो यहाँ पे हमारी ये पैटर्न है बनके ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारे पास ये कपड़ा है ना, ये हमने कपड़ा लिया है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से करके इसे ना आयरन की मदद से हम इसको इस तरह जमा लेंगे, कर लेंगे। और ये हम कपड़ा ले रहे हैं तो हम ये कंट्रास्ट में इसका हमने ये कपड़ा लिया है ना। और हमारी ये कुर्ती है ना, ये हमारी प्रिंट यानी कि प्रिंट वाली कुर्ती है। तो हम इसमें ये वाली जब ही ये डिज़ाइनिंग इस तरह से हम इसमें ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने प्रेसेस को इस तरह से करके देखिए कर लिया था और हमने इसको कटिंग भी इस तरह से कर लिया था। और यहाँ पे हम बारीक बारीक से कट लगा लेंगे, इतने लगाएंगे ताकि कपड़ा हमारा ज़्यादा अंदर तक नहीं कटिंग हो। तो इस तरह से हम करके ये देखिए आपके सामने इसलिए हम कट लगा रहे हैं ताकि आप लोग इस तरह से ये कट देख लें इस तरह से। बिल्कुल जहाँ पे ये गुलाई आ रही है उस तरह से, और कपड़ा बिल्कुल एक बुट का यहाँ पे हमें दबाव छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, एक बुट का बस। और ये बीच से भी देखिए हम तो जो हमारे पान है ना, तो उनको भी हम इसी तरह से बस एक बुट का दबाव छोड़ते हुए और यहाँ पे हम बारीक बारीक से कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से करके बिल्कुल हमने बारीक बारीक कट लगाने हैं इस तरह से। और पूरे में हम लगाएंगे, जो हमारी पान का शेप आ रहा है ना उसमें हमने पूरे में ये इस तरह से करके हमने ये लगाने हैं कट। तो इस तरह से देखिए हमने इसको कटिंग कर लिया था। हम ना फैब्रिक ग्लू है ना हमारे पास, तो इस तरह से हम रखेंगे ना, तो इस तरह से हम इसमें ये इस तरह से कपड़ा मोड़ते हुए हम लगाएंगे। अच्छा जो फैब्रिक ग्लू था ना, तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो हमने फिर यूएसबी थी वो लगा के इस तरह से इसको हमने फिर कवर किया।
तो इस तरह से आप इनको कर लेंगे ना तो आपको सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से करके बिल्कुल आप किनारे में लगाओगे और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करोगे ना, इस तरह से। और कट लाजमी लगाने, कट लगाएंगे ना तो ये आपकी इजी इस तरह से पान की शेप इजी आ जाएगी, इस तरह से करके। यहाँ पे हम इसी तरह से ही सारे बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम सारों में ही लगा लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम कपड़े को इस तरह से करके फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से करके। और जो कट अगर नहीं लगे हो ना तो उसमें आप लगा भी सकते हैं कट में, और इस तरह करके इसको फोल्ड कर लें। इतना डिटेल में आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि इस तरह की आप डिज़ाइनिंग करें ना तो देखें आप इस तरह से आराम से बना सकें। तो हम बाकी इस तरह से सारे में लगा लेंगे। देखिए, हमने सारे में इस तरह से ग्लू लगा लिया था सारा। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हमने ना क्या किया, ये हमने लेस लिए ना, तो लेस आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ले सकते हैं। कपड़ा यहाँ पे लगाना चाहें तो आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो हमारी कुर्ती में इस तरह के कलर आ रहे थे ना, तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे ये वाली लेस थी हमारे पास चौड़ी वाली, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कटिंग करके इस तरह से करके हम लगाएंगे। पहले हम एक लगा लेंगे तो हम देख लेंगे हमारी किस तरह से आ रही, तो बाकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने पान की शेप कटिंग करके और इस तरह से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम ये ग्लू है ना, तो इसी से ही हम इस तरह से इसको लगा के इस तरह से जॉइन करेंगे। और ये विगनस है ना, वो भी आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से करके यहाँ पे हमने इस तरह लगा दिया है। और जो दबाव हो रहा है तो हम इसको कटिंग कर लेंगे बाद में, तो थोड़ा बहुत इसका निकल रहा है दबाव, इस तरह से करके। यहाँ पे ऐसे करके हम ये लगाएंगे ग्लू, और यहाँ पे करके हम यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे। अगर आपके पास कोई एम्ब्रॉयडरी का पीस हो तो आप इस तरह बना लें। तो आप सादे फैब्रिक पे बना रहे हैं तो इस तरह से करके आप बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो हमारी कुर्ती तो प्रिंट वाली थी, तो हमने प्रिंट कुर्ती पे इस तरह से ये नेक को बनाया है। तो सारों पे हम इसी तरह से ये लगा लेंगे। इस तरह से करके ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है। और लगने के बाद तो ये कुर्ती में बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखिए, बाकी हमने थे वो भी लगा लिए, कर लिए। अब यहाँ पे हमने लिए लेस लिए ना, तो अगर आप जैसे वैसे लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आप वैसे भी गले के साइड भी जॉइन करके इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगाएंगे ना, ग्लू की मदद से लगाएंगे एक, तो इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो इस तरह से हमने करते हुए यहाँ पे इस तरह से हमने ग्लू के साथ इसको ज्वाइन करा था। ये देखें, बिल्कुल हम किनारे पे यहाँ पे ये लेस लगा रहे हैं, और बिल्कुल बारीक सी ये लेस है। आजकल ये लेस और ये गला बहुत ट्रेंडिंग में है, और लगने के बाद, बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है लेस। तो यहाँ पे देखिए, हमने कटिंग कर दी है लेस को, और ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं है, देखिए इस तरह से है। यहाँ पे हम ग्लू लगा के इस तरह से, देखिए किनारे पे हमने करके और कोना बना के इस तरह से करके हमने यहाँ पे भी इसी तरह से लेस को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे लेस को, और इस तरह रख के हम यहाँ पे भी इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से करके, इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमारी लेस लग गई है, कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम ये देखिए, इस तरह से थोड़ी बहुत अगर निकल भी रही है ना, तो आप यहाँ से ग्लू लगा के, तरह से लगा के आप कर लें। तो ये देखिए, ये हमारा पैटर्न बन के तैयार हुआ है।
तो हमारा ये पैटर्न तो बन गया है। सारा मसला हमारा पैटर्न का है। सारी हमारी फिनिशिंग, सारी हमारी पैटर्न है। जितना खूबसूरत हमारा पैटर्न बनेगा उतना ही प्यारा हमारा ये गला नेक का तैयार होगा बनके। और लोग भी अपने अपने तरीके से बना रहे हैं, तो हमें ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा था, तो हमने इस तरीके से ये अपना नेक बना के लगाया है, करा है। तो आपको अपने तरीके से बनाना है, अपने तरीके से बना के इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, लगाना है, बनाना है। तो आप अपने तरीके से भी इस तरह से बना सकते हैं। तो हम लोग आप लोगों के लिए आइडिया लेकर आते हैं। देखिए, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो हम इस तरह से लिए आपके लिए आइडिया लेकर आते हैं ताकि आप लोग इजी बना लें, और जो बिगनर्स होते हैं वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, हमने गले का सेंटर करके इस तरह से करके और देखिए कुर्ती का भी हमारा सेंटर था, बीच में हम इस तरह से रख के पहले एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने एक सिलाई लगा ली थी ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा आगे पीछे गला ना हो। तो हम बिल्कुल बुकरम के नीचे नीचे यहाँ पे सिलाई को लगाएंगे इस तरह से करके। बिल्कुल हमने किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगाई है। ये सिलाई भी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। धागे को हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, और जो कपड़ा है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक बारीक से ना यहाँ पे हम अपने कट लगाएंगे। और ऐसे हमें कट लगाने तो हमारा फैब्रिक है ना वो नहीं कटिंग हो, इस तरह से करके। तो हम इसको इस तरह के पलटी करेंगे गले को अपने। इस तरह से यहाँ पे हमने अपने गले को पलटी कर लिया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अच्छा, हमने देखें ये लेस इसलिए पहले लगा ली थी ना ग्लू से, ताकि अब एक सिलाई लगा रहे हो तो वो एक सिलाई ही शो होगी। अगर हम लेस के साथ लगा लेते ना पहले सिलाई, तो वो फिनिशिंग, वो सफाई यहाँ पे नहीं आती। तो ये बिल्कुल गला होता है ना, मेन गला होता है, यहाँ पे फिनिशिंग के साथ काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम जो हमारी पान की शेप हो रही थी ना, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से करके लेस को लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ना अपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, ना पैटर्न है उसको भी खींचना। और नीचे जो कुर्ती का कपड़ा है ना, आप आराम आराम से उसको आगे पीछे करते रहें ताकि कोई झोल वगैरह भी यहाँ पे ना आए। तो इस तरह से आप करते हुए ज़रूर यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएं। ये देखिए, इस तरह से करते हुए ये इस तरह से। तो हम इस तरह से पूरा अपने पैटर्न है ना उस पर नेक पे पूरे सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे। और जो थोड़ी बहुत लेस वगैरह भी कोई निकल भी रही होगी ना, तो हम उसको भी इस तरह से हाथ से करते हुए अंदर कर लेंगे। वैसे तो नहीं निकल रही, मगर फिर भी हम उस तरह से करते हुए इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो कैसी थी, आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक कर दिया करें, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, डिज़ाइनिंग की। तो आप लोग मेहनत को भी सराहा करें, एप्रिशिएट किया करें, और वीडियो को पूरी देखा करें। बस आपकी प्यार की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ज़रूर बताइएगा आज का नेक कैसा लगा। हमें तो बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत सा लगा है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ज़रूर बताया करें कि किस शहर से, कहाँ से हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा हमारा नेक तैयार हुआ है। बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।